हमें रास्तों की। हम बैठे थे शाम के समय। अच्छा, हम कभी दुखी होते तो हम तो संकट मोचन के पास जाके बैठते। हमें किसी चीज की जीवन में कोई कमी ही नहीं रहने दी। जितनी चाह हमारे अंदर थी सब पूरी कर दी, सब पूरी कर दी। ये पता नहीं किस समय, किस स्थिति में, किस परिस्थिति में पूरी की, हमें पता ही नहीं चला। आप लोग विश्वास मानिए, सहन साहब, आप यजमान बैठे हो, मन तो लग नहीं रहा हो तुम्हारा। क्या जजमान को कैसे पता चला कि उनको मन नहीं लग रहा हो? जजमान को जब ज्यादा जमाइया है, जब ज्यादा जमाइया है, अबे आई थी बीच में, हमने देखो जब जजमान खां जब ज्यादा जमाइया और जजमान के बगल में जजमान की पत्नी खां डबल आए, फिर तो जा समझ लो कि कथा या तो नदिया ऊपर बचने ने या नदिया ही पार बचने। ये दोनों जन को नींद आए। एक संत जी थे, बोले जो राधा नाम लेता है वो भव सागर से पार हो जाता है। एक सखी आती थी वृंदावन, रोज यमुना नदी पार करके नाव से आती थी। अच्छा, गुरु तो गुरु है, प्रवचन दियो चल दिए। आजकल के गुरु तो जानते हो, पाखंड निर्ता संतो विरक्तो सप्रग्रह। पाखंड की कहीं कमी थोड़ी है। अच्छा, गुरु जी ने कहा जो राधा का नाम लेता हो भव सागर से पार हो जाता। अच्छा, जो भाई वो बेचारी ग्वालन पढ़ी लिखी नहीं थी, उसके दिमाग पे आया अगर राधा नाम लेने से भव सागर से कोई पार हो जाता है तो मैं तो प्रतिदिन आती हूँ, यमुना नदी पार करती हूँ, ये सागर थोड़ी, ये तो यमुना ही है। अब वो तो बेचारी सूदी आती, कुछ बुंदेलखंडी अनघाइयां आती खतरनाक। अच्छा, बुंदेलखंडी जितने भी होते सेट होके आए, गारंटी। हाँ, जुगाड़ बना के आए, नंबर 1 की जुगाड़ बनाने में टॉप है बुंदेलखंडी। मथुरा में भी जे तो जो देखे फ्री को भंडारों के ताए हो और चटकाओ वो आओ। हमारे भी पहले हल्के में यही करते, जब फ्री को भंडारों में उसको खाओ देते रे का। अब वो सखी पिती दिन आवे, आकर के पिती दिन भगवान के दिव्य दर्शन करके वे वो दिव्य दर्शन करके राधा राधा का नाम लेवे, राधा का नाम जैसे ही लेवे और नेत्रों को बंद करवे, यमुना नदी पार करके चली आवे। प्रतिदिन उसने अपने लिए व्यवस्था रखी। जब सखी ने प्रतिदिन अपने लिए व्यवस्था रखी। अच्छा, वो प्रतिदिन जो पैसा बचता नाव में जाने का जो पैसा बचता तो एक गुल्लक में रखती जाती। अच्छा, एक दिन उन्हें गुल्लक के पूरे पैसा का फोरो पैसा भैबला गुरु जी के लिए गई, सो वृंदावन से बड़ी सुंदर बगलबंदी बनवा करके लाई और गुरु जी के भोजन का प्रबंध किया। बोली चलो गुरु जी आज हमारे यहाँ भोजन है। गुरु जी और खुश, सेंट वेंट डाल के गए। गुरु जी के संगे हरि सिंह गए, पहुंचे हरि सिंह जी का बीच में जमाई आ गई। अब पहुंचे दो जन है। अब जैसे ही पहुंचे सो गुरु जी ने कहा बेटा नाव कहाँ है, यमुना पार करना था, दूसरी तरफ जाना था। वो जो सखी थी बोले महाराज यमुना पार करती तो तुम्हें भोजन कैसे खिलाती। अरे गुरु जी बोले क्या पागल जैसी बातें करती है भाई, यमुना पार नहीं करेगी तो बीच में डूब के मर जाएगी। बोले बताओ, आप ही तो कह रहे थे कि राधा नाम लेने से भवसागर से आदमी पार हो जाता है। ये तो छोटी सी यमुना है, इसको पार नहीं कर पाओगे। और मैं तो रोज जाती हूँ राधा 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 कहते हुए चली जाती हूँ और रोज पार करके आती हूँ। जो पैसा बचता वो गुल्लक में डालती, आज आपका भंडारा करवा दिया। गुरु जी का दिमाग खराब, गुरु जी तैरवो नहीं जानते। अब गुरु जी तैरना नहीं जानते तो समझ गए राधा राधा, वो तो मैंने प्रवचन में कहा था, प्रवचन में कहने की बात अलग है। अगर बीच में राधा नाम ले लिया ठीक है, और अगर स्याद से डूब गए तो स्वाहा, और तो डुबकी लगी हो सीधे ऊपर। गुरु जी बोले वो ठीक है, लेकिन तुम चली जाओ उससे, मैं नाव से आती हूँ आता। सखी बोले नहीं 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 गुरु जी, जैसा हमारा उद्धार किया वैसे ही आप चलोगे। अब गुरु जी को दिमाग खराब, जाए तो जाए कैसे जाए, अगर बिना नाव के जाए तो बीच में डूब जाएंगे तो मर जाएंगे। गुरु जी बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगा।
सखी बोली कैसे नहीं जाओगे भाई, तुम ही जाओगे। जितना इतना जैसे सखी ने कहा वैसे गुरुजी ने भैया बड़े प्रेम के साथ सखी ने गुरुजी का जबरदस्ती हाथ पकड़ लिया, चलो ले राधा राधा। अब गुरुजी के मन में विश्वास ही नहीं था, लगे राधा 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 राधा, और आंख खोल के देख ले कहां तक पहुंच गए। जैसे कंधा के ऊपर पहुंचे बोले मर जाएंगे, सखी बोली बिल्कुल नहीं मरोगे। अरे गुरुजी बोले डूब जाएंगे, सखी बोली बिल्कुल नहीं डूबोगे, चलो कहो राधा राधा। और गुरुजी काय को, गुरुजी को तो विश्वास था ही नहीं। जैसे ही थोड़े से दूर गए और वैसे ही उनने राधा राधा कहा और भैया बीच के बीच में डूबने लगे। हाँ हाँ, अच्छा गुरुजी डूबने लगे, सबको दिमाग खराब। गुरुजी बोले बचाओ बचाओ बचाओ। सखी तो भगवान के भजन में मगन थी। गुरुजी का हाथ पकड़ करके सखी ने यमुना पार करा दिया। गुरुजी ने जब सखी का यह प्रेम राधा रानी के प्रति देखा तो गुरुजी की भी भाषा समर्पण की हो गई। इसलिए मैं कहता हूं भगवान पूजने भर का विषय नहीं है। तुम लोग जाते ओम जय जगदीश हरे, ना 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 ना, तुम्हारे 2 रुपया की अगरबत्ती में भगवान किसी का भला नहीं करने वाले, सीधी बात समझ लो। तुम्हारे 2 रुपया में भगवान किसी के साथ नहीं आने वाले, और तुम्हारे 2 रुपया के भगवान में हताज भी नहीं है, भी समझ लो। अच्छा खुद खाओगे पनीर रोटी, भगवान को क्या खिलाओगे? भगवान को क्या खिलाओगे पता है? इलायची दाने, मिश्री। खुद खाओगे पनीर रोटी और कहोगे भगवान हमें 10 लाख का घाटा गल गया। अब तुम जब भगवान ही को नहीं खिला रहे यार, फिर कैसे मिलेगा? इसलिए भगवान को पाने के लिए पहले समर्पण हो जाओ। क्या है? मैं धीरज धर्म मित्र अरु नारी, 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 आपत काल परखिए चारी, आपत काल परखिए चारी, आपत काल परखिए चारी, आपत काल